हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आप आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इसमें आज हम बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज हमारा ये 48वां सेट है। इसमें सिक्कों पर आधारित प्रश्न लिए गए हैं और कुछ एक दो प्रश्न और एक्स्ट्रा हैं। तो आपको याद रखना है, सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। वही आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा गया था और एनटीपीसी में भी ये पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को बनाएंगे कैसे। बहुत ही कम समय है। तो आपको लिखा है, एक थाली में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के कितने हैं? 5:7:8 के अनुपात में हैं, जिनका कुल मूल्य 1250 रुपये है। थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 रुपये लिखेंगे, 5 रुपये लिखेंगे और 10 रुपये लिखेंगे। ठीक, फिर आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि उनका अनुपात कितना दिया है सिक्कों का। तो ये 5 दिया है, ये 7 दिया है, ये 8 दिया है। अगर ये सिक्के का अनुपात है तो इनका जो मूल्य बनेगा, 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो यहाँ पर जो मूल्य बनेगा क्या बनेगा? 2 रुपये की 5 सिक्के हैं तो ये 10 रुपये बन जाएगा। 5 रुपये के 7 सिक्के हैं तो 35, 5×7=35 रुपये बन जाएगा। 10 रुपये के 8 सिक्के हैं तो ये 80 रुपये बन जाएगा। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर ये टोटल कितना रुपए है, तो 80 और 35 115, 115 और 10 125, यानी कि टोटल रुपए कितना है? 125 रुपये है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कुल मूल्य कितना है? 1250 है। ठीक, अब इसे हम एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। 125 का भाग करेंगे तो ये कितना 10 बार चला जाएगा, जीरो ही तो ज़्यादा है। एक अनुपात की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन ने पूछा 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना था? 7, यानी कि आपको 10 का गुणा करना है 7 में। तो ये जो बनेगा 70 सिक्के किसके हो जाएंगे? आपके 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही आसानी से बनाएंगे सभी प्रश्न जो आपके सिक्कों से संबंधित पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक किसी बक्से में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 रुपये, ठीक, उसके बाद 50 पैसे, फिर अपन क्या करेंगे, 25 पैसे। ठीक है, अब आप इनका अनुपात देखेंगे कितना इनका दिया है। सिक्के कितने दिए हैं? 1:2:3। तो हम बात करेंगे इनका जो मूल्य बनेगा कितना बनेगा। 1 रुपये का एक सिक्का है तो बनेगा 1 रुपये। 50 पैसे, ये 50 पैसे लिखा था ऊपर। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50×2=100, यानी कि बनेगा कितना? 1 रुपये। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये बनेंगे 25×3=75, यानी कि 0.75 रुपये। रुपए के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग किया जाता है। अब क्वेश्चन में बोला गया है यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 2 थी, यानी कि 2 अनुपात का वैल्यू कितना दिया जा रहा है? 50, सॉरी 50 नहीं 80, क्योंकि देखो 2 रुपये दो, जो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात है वो 2 है। यहाँ पर कितना बोला गया है? 80 है संख्या। तो 2 का जो अनुपात बराबर है वो 80 के बराबर है। एक की वैल्यू निकालेंगे, 2×1=2, 2×4=8, 1 0। एक अनुपात का जो मान आया वो 40 आ गया। ठीक, अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कुल रुपए, तो इसमें 1 और 0.5, अगर इन सबको जोड़ते हैं तो कुल मूल्य कितना हो जाता है? 2.75 रुपये हो जाता है इनका मूल्य। तो इनका गुणा कर देंगे 2.75। अगर इनका गुणा करके चेक करते हैं कितना हमारा आंसर बनता है, तो इसमें 0 तो एक ऊपर पीछे आ जाएगा, फिर 4 से गुणा करेंगे, 4×5=20 हो जाएगा। ठीक है, और 4×7=28, 28×29=30 हो जाएगा। फिर 4×2=8 और 3 11 हो जाएगा। आपको 2 अंक बाद दशमलव लगाना है तो पीछे लगा देंगे,
तो ये जो 110 बनेगा हमारा, ये टोटल मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ये आपका एनटीपीसी का प्रश्न है। आगे बढ़ाएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बॉक्स में 110 रुपए रखे हैं, जिसका 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट पूछा है क्वेश्चन को। ठीक है, तो फिर भी अपन बनाएंगे कैसे, आपको देखना है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, अब हमें देखना है इनका जो अनुपात है वो कितना दिया है। बोला गया है 1:2:3। हम वैसे ही करेंगे, इनका जो मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा। 1 रुपये का एक सिक्का है तो 1 रुपये, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपये ये बन जाएगा 50-50। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये 0.75 यानी कि 75 पैसे ये बन जाएगा। ठीक है ना। बॉक्स में बोला गया है कि 110 रुपये रखे हैं, तो इन टोटल में रुपए कितने हो जाएंगे, ये 2.75। तो आपको पता याद रखना है कि 2.75 जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी दी गई है, 110 दी गई है। अगर एक की वैल्यू निकाली जाती तो 110 बटा में 2.75। और आपसे पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 2। तो यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे तो इसके साथ 100 और गुणा कर देंगे ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, 25 से काट के देखते हैं। 25 से कम 25 हो जाएगा, और फिर 25 से कम 25, और 25 चौके 100 हो जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 कम 11, और 11 10 में 110। तो क्या बना हमारा, 10 गुणे में 2 गुणे में 4, तो 10 दूना 20 चौके 80। हमने आपको बताया था कि ये पिछले क्वेश्चन का उल्टा है, रिवर्स दिया गया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 80। आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला लिखा है, एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों के अनुपात, सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो पहले तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 25 पैसे लिखेंगे, फिर 10 पैसे लिखेंगे, ठीक है ना, फिर आप 5 पैसे लिखेंगे। ठीक, आपसे बोला गया है कि 25 पैसे हैं, उनके जो सिक्के दिए गए हैं उनका अनुपात कितना है, 1:2:3। अगर हम मूल्य इनका निकालेंगे, अगर आपसे कहें तो 25 पैसे का एक सिक्का है तो ये एक मतलब 25 पैसे ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा इसे क्या है, पैसों में सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 25 पैसे हो जाएंगे। 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो यहाँ पर 20 पैसे हो जाएंगे। 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 15 सिक्के 15 पैसे हो जाएंगे। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो ये जो होगा 25 और 20 45, और 15 कितना होगा, 60। 60 जो हो जाएगा टोटल पैसे बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कुल मिलाकर 30 रुपये हैं, तो जो 60 अनुपात की वैल्यू दी गई है ये क्या है, 30 है, ना कि 30। यानी कि एक बात बताओ, ये पैसे हैं ये रुपए हैं, तो रुपए में भी हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये पैसा बन जाएगा। हाँ, अब सही रहेगा। ठीक है, तो अब ये हमारा पैसा पैसा के अनुपात में बराबर हो गया। तो 30 एकम 30 हो जाएगा, 30 दूना 60, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 0। तो हमने देखा एक अनुपात की वैल्यू जो है वो कितना आ गई, 50 आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछा है 5 पैसे के सिक्के की कितनी संख्या है। तो 5 पैसे के अनुपात है वो 3 है, यानी कि एक अनुपात का वैल्यू 50 है, और तो 3 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 50 गुणे में 3 हो जाएगा। तो ये 50 दिया कितना होगा, 150। तो 150 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं, उसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, उनके पास कौन कौन से रुपए, 1 रुपये के सिक्का, ठीक है, उसके बाद 50 पैसे के सिक्के, ये 50 पैसे हो जाएंगे, ये रुपए थे, ये 50 पैसे हो जाएंगे, फिर और 25 पैसे। ठीक, अब हम बात करेंगे इनका अनुपात, देखेंगे कितना कितना दिया है।
1 रुपए के सिक्के, उनका जो तीनों का अनुपात है वो 5:6:8, 5:6:8। अगर हम इनका मूल्य ज्ञात करें तो कितना होगा, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो ये 5 रुपये हो जाएगा। 50 पैसे के ये 6 हैं, 5 का 30, यानी कि ये 3 रुपये बन जाएंगे। अब इसे हम रुपए में ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 25 पैसे का 8 सिक्का है तो 25 8 होता है 200, यानी कि 2 रुपये हो जाएगा। तो हमने कह सकते हैं कि इन टोटल की बात की जाए तो 5 3 8 और 2 10, यहाँ पर कितना टोटल 10 रुपये। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि उसके पास कुल 60 रुपये है, यानी कि आपके पास जो 10 अनुपात की वैल्यू है वो कितना है, 60 है। यहाँ काटेंगे, 1 अनुपात की वैल्यू कितना आएगी, 10 से 10 1 15, 10 6 60, तो ये आ जाएगी 1 अनुपात की वैल्यू 6। लेकिन आपसे पूछा कितना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना है, 8 है। 1 अनुपात की वैल्यू 6 है तो 8 अनुपात की वैल्यू क्या होगा, 6 गुणे में 8 हो जाएगा। तो 6 8 48 हो जाएगा। तो 48 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है हमारा, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 खर्च करते हैं तो ए और बी का आय का अंतर क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर उनकी आय 5:7 है, 5:7 का मतलब है कि 5x और 7x। अब बोला गया है इनका जो बचत है वो 2:3 है और जो क्रमशः खर्च करते हैं वो 35,400 48,600। तो हम एक काम करते हैं, इन्हें हम यहीं पर माइनस कर देते हैं, 35,400 और यहाँ पर 48,600। अगर हम आय में से अगर उनका खर्च निकाल दें तो हमारा जो बनता है वो बचत बनता है। तो बचत कितना है, 2:3, 2/3। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 से करेंगे, 5 15x माइनस, फिर यहाँ 3 से करेंगे 35, 0 0 2 बार आ जाएगा, फिर 3 12, 5 15, 1 16, 3 3 9, 1 10, ठीक। फिर बराबर कितने का हो जाएगा ये, 7 दूना 14x, फिर माइनस 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0, एक और 0 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा, 2 8 16, 1 17 हो जाएगा, 2 4 8 1 9, ठीक है, ये आ गया। अब हम 14x को 15x के पास ले जाएंगे तो x बचेगा और इनको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारा ये 1000, हाँ, मतलब यहाँ पर लिखा है ये 1062, यहाँ पर 972 डबल जीरो, उस तरफ 1062 डबल जीरो। तो हम क्या करते हैं, 1062 में से ये हटा देते हैं तो ये वाला हम इनका अंतर कर देते हैं। तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा, 2 में से 2 जाएगा, फिर 0 आएगा। 6 में से, अच्छा 2 में 2 क्या, 6 के मतलब 16 में से अगर 7 जाएगा तो 9 आ जाएगा, फिर 10 में से 10 चला जाएगा, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया है इतना आ गया। लेकिन उनको बोला क्या है हमें, ए और बी की आय का अंतर। आपको पता है ए की आय 5x है, बी की आय 7x है। अगर इन दोनों का अंतर निकाला जाता तो ये 2x आता। तो हमें x का वैल्यू 9000 है तो y 2x का वैल्यू क्या होगा, जो 9000 है आपका, इसमें बस 2 का ही तो गुणा करना है, तो 9 दूना 18,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो अंतर होगा दोनों की आय का तो वो कितना होगा, 18,000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।